दोस्तों, एफबीआई का नाम तो सभी ने सुना है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस और क्राइम्स, इन सब के लिए एफबीआई बनाई गई थी और बड़ी आइकॉनिक एजेंसी है। कैश पटेल उसके डायरेक्टर हैं इस वक्त, यानी कि एफबीआई, अमेरिका की जो एफबीआई, उसके बॉस हैं कैश पटेल। उन्होंने एक दो चीजें ऐसी करी हैं जिससे कि पूरा एफबीआई हिल गया है, पूरी तरीके से हिल गया है एफबीआई। हर एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो अमेरिका से आया है, जो यूरोप से आया है, वो एक बात बताता है कि आपका असली दुश्मन चाइना है। और बार 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 एक ही बात पूरे वेस्ट के, और जब मैं वेस्ट कह रहा हूं, टेक्निकली स्पीकिंग मुझे उधर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी उनका भी नाम ले लो। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट द प्राइमरी एंड द प्रिंसिपल एनिमी इज चाइना। ये सब समझते हैं। जर्मनी समझता है, इटली समझता है, यूके समझता है, अमेरिका समझता है, कनाडा समझता है, ऑस्ट्रेलिया समझता है, और यहां तक कि रशिया भी समझता है, क्योंकि रशिया का जो इंटेलिजेंस का विभाग है, उसने पिछले साल एक डॉक्यूमेंट निकाली थी और बोला था कि बाकी सब यूक्रेन ठीक है, दैट्स ऑल राइट, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर रूस का कोई दुश्मन है तो वो है चाइना। ठीक है, अब ये सारी स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कैश पटेल साहब ने क्या करा है, इन्होंने एक पॉलिसी निकाली और उस पॉलिसी के तहत ये जाके रशियन और चाइनीज जो इंटेलिजेंस वाले हैं उनसे मिल रहे हैं, वहां पे जाते हैं चाइना और रशिया, और चाइनीज और रशियंस को, खासतौर से चाइनीज को, बाय द वे रशियंस का भी शुरू होगा मामला, इतना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन चाइनीज को बुला रहे हैं अमेरिका में, और जो उनके इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स हैं, वेरियस फील्ड ऑफिसेज हैं, वहां पे उनको विजिट करवा रहे हैं और सब कुछ करवा रहे हैं, यहां तक कि एक दो जॉइंट ऑपरेशंस भी करें। अब दोस्तों, इससे फायदे भी हैं और इससे नुकसान भी हैं, और आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं एनालाइज करके कि अमेरिका में जो पुराने एफबीआई वाले हैं उन्होंने क्या बोला है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि ठीक है, आपको चाइना की मदद चाहिए, और इस मामले में आप एट अ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक लेवल थोड़ा सा लंबा रास्ता है, आप मदद ले सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है यहां पे, और आई थिंक वेयर कैश पटेल हैज गॉट इट एब्सोल्युटली रॉन्ग, इज दैट यू डू नॉट डील विद द चाइनीज। यू कांट डील विद द चाइनीज लाइक दिस और द रशियन। आप कर ही नहीं सकते। मैं आपको बताता हूं क्यों। दो तीन फैक्टर्स हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो यह है कि जो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर एक ग्रुप ऑफ 100 बोलते हैं उसको ऐसी लूजली, ये चाइनीज हैं, द ग्रुप ऑफ 100, और कोई उनको कुछ बोलता है कुछ, बट जनरली अ ग्रुप ऑफ 100। ये क्या है कि अमेरिकन सिटीजन हैं, लेकिन ये चाइनीज ओरिजिन के हैं। और ग्रुप ऑफ 100 की यह कहानी है कि जब भी कोई चाइनीज एजेंट पकड़ा जाता है, चाइनीज जासूस पकड़ा जाता है, तो ये लोग फिर हल्ला करते हैं, और इनके बारे में काफी रिपोर्ट्स हैं मीडिया में, आप जाके पढ़ सकते हैं कि ये लोग, अच्छा कोई कॉलेज का प्रोफेसर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, अच्छा चाइनीज वैसे पढ़े लिखे लोग होते हैं एंड दे आर वेरी वेरी हाईली क्वालिफाइड। पढ़ाई के मामले में दो ही एथनिसिटीज हैं जिनकी अमेरिका में लड़ाई रहती है, अगर आप ज्यूज को छोड़ दें तो। इफ यू लीव असाइड द ज्यूज, इट इज द इंडियंस एंड द चाइनीज, राइट? इंडियंस एंड द चाइनीज आपस में इनकी लगी पड़ी रहती है। अब बेसिकली हुआ यह है कि इन्होंने चाइना को एंट्री दे दी कि आओ हमारे जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है उसके एपरेटस में आप झांक लो। अब होता क्या है कि अमेरिका इज अ डेमोक्रेसी। जैसे मैंने ग्रुप ऑफ 100 की बात आपको बताई थी, होता क्या है ग्रुप ऑफ 100 पे कि जैसे ही कोई चाइनीज जासूस पकड़ा जाए तो ये सारे के सारे लोग, जो कोई बिजनेसमैन है, कोई कहीं कहीं है, ये लोग जाके फिर उसका प्रचार करने लगते हैं कि साहब देखो ये चाइनीज है तो इसके साथ रंग भेद हुआ है, इसके साथ रेसिज्म हुई है, और ये गलत है, और ये बेचारा, इसको तो इंग्लिश तक बोलनी नहीं आती, इसको जासूस इतना ज्यादा उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं सिस्टम के ऊपर कि फिर, और कई बार ऐसा हो चुका है कि उनको चाइनीज जासूस फिर छोड़ना पड़ा, या हल्की फुल्की सजा देके उसको दाएं बाएं करना पड़ा। कुछ ट्रिगर्स होते हैं, मैं आपको ट्रिगर समझा दूंगा, आपको सब कुछ क्लियर आ जाएगा दिमाग में। दोस्तों, कुछ ट्रिगर्स होते हैं, हर एक कम्युनिटी के कुछ ट्रिगर्स होते हैं। जैसे कि आप वेस्ट में जाएंगे और आप किसी को बोलेंगे कि तुम रेसिस्ट हो, तुम रेसिस्ट हो, वो एक कदम पीछे ले लेगा, उसको लगेगा यार ये मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो कुछ बोला नहीं। तो फॉरेनर्स बहुत ज्यादा केयरफुल होते हैं, कहीं मैंने कुछ बोल तो नहीं दिया। छोटी सी बात है, अगर आप कोई इंडियन है, राइट, और हम लोग जैसे कुछ चीज करते हैं, जैसे कि कुछ टिपिकल, जैसे लेडीज हैं बिंदी लगाती हैं, राइट, अगर आपने ये बोल दिया अच्छा आप इंडियन हैं, आप बिंदी आपने नहीं लगाई, तो वो भी बोल देंगे रेसिज्म है। छोटी छोटी चीजों को तिल का पहाड़ बनाना और फिर रेसिज्म में पिन करना, ये वेस्टर्न सोसाइटी में हो गया है। अच्छा, इसका ना कई लोग फायदा उठाते हैं,
तो जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन है, अब आपने उनको कुछ बोल दिया, यू से समथिंग, सो इट विल बी कंस्ट्रूड एज रेसिस्ट। ऐसा माना जाता है कि उनको फ्राइड चिकन बड़ा पसंद है। अब फ्राइड चिकन तो सबको पसंद है, इंडियंस को भी पसंद है, रशियंस को भी पसंद है, एवरीबडी लाइक्स इट, बट उनके साथ एक टैग कर दिए गए फ्राइड चिकन। तो अगर कोई आता है और ये बोलता है कि साहब हम ना आप क्या लेंगे, उसको देखा कि वो अफ्रीकन अमेरिकन है, क्या आप विल यू ईट फ्राइड चिकन, तो फिर वो अपसेट हो जाएगा और वो बोलेगा कि नहीं साहब आप तो रेसिस्ट हैं। तो आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि क्योंकि मैं अफ्रीकन अमेरिकन हूं देयरफॉर इस टाइप का बड़ा एक सेंसिटिव टाइप का वहां पे माहौल है और इसका फायदा चाइनीज उठाते हैं, बहुत ज्यादा चाइनीज उठाते हैं, राइट। वो डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली बार बोला था ना, ये कोरोना वायरस को बोला था कि ये चाइनीज वायरस है, तो लोगों ने बोला ये तो रेसिस्ट है, तो ट्रंप लड़ गया उनके साथ कि चाइना से तो आया है, तो अगर मैंने चाइनीज वायरस बोल दिया, वरना पूरा चाइनीज जो तंत्र था वो यही बोल रहा था कि रेसिस्ट है, आपने चाइना 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 कैसे बोल, ओ भाई चाइना से तो आया है वो वायरस, तो उसको क्या बोलना है फिर। और लेकिन अगर आपने चाइनीज वायरस बोल दिया तो आप रेसिस्ट हो गए। इन चीजों का बहुत फायदा उठाते हैं। अच्छा, ये तो एक बैकग्राउंड मैंने आपको बताया ना किस तरीके से रेसिस का मामला है। भारत में अगर आप किसी को देखेंगे और कोई भी अपना बोलेगा या अपने धर्म के लिए बोल रहा है या कुछ बोल रहा है, आपने उसको बोल दिया कि तू कम्युनल है, टेलीविजन पे किसी ने बोल दिया आप तो कम्युनल हो, वो एक कदम पीछे ले लेगा, नहीं यार मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं करी। तो ये जानबूझ के किसी को ऐसा बोलना डिफेंसिव पर डालने के लिए। अच्छा, ये कैश पटेल को लेकर ये पूरी कहानी क्यों बनती है? ये इसलिए बनती है कि कैश पटेल ने, मुझे लगता है कि बहुत एक गलत कदम है, आपने चाइनीज को एक्सेस दे दिया, राइट। चाइनीज पहले भी अंदर घुसे पड़े थे, इनके जो टॉप लैब्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, जहां पे कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है। अब यूएस का कानून यह कहता है कि अगर कोई अमेरिकन सिटीजन है, वो किसी भी नस्ल का हो, आप उसके साथ रंग भेद कर नहीं सकते, उसकी कोई भी एथनिसिटी हो। तो चाइना क्या करता है फिर? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको एक बात पता है कि एक फाइटर जेट है अमेरिकन के पास, लॉकहीड मार्टिन के पास, जिसको F-35 बोलते हैं। F-35 इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का है और दुनिया भर की बात है। चाइनीज भेजते हैं किसी को, और वो जो स्टूडेंट है या थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले लोग हैं चाइनीज, तो वो पैदा अमेरिका में हो गया, तो अमेरिका में पैदा हो गया तो अमेरिका का पासपोर्ट है, अमेरिकन सिटीजन है, ठीक है ना। अब उसको चाइनीज इंटेलिजेंस ने धीरे धीरे उसके पेरेंट्स के थ्रू ग्रूम किया, उसकी लॉयल्टी चाइना की ओर आ गई, और वो लॉकहीड मार्टिन में जाता है, फिर वो दाएं बाएं देखता है और चाइना को, आपको क्या लगता है चाइना इतनी जल्दी 5th जनरेशन फाइटर जेट कैसे बना लेता है? टेक्नोलॉजी तो अमेरिकन की है, टेक्नोलॉजी तो ज्यादातर अमेरिकन की है, कुछ टेक्नोलॉजी रशियंस के पास है ना, कुछ रशियंस के पास है। रशियंस का 100% आप स्टेल्थ नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली ये जो टेक्नोलॉजी है तो अमेरिकन की है। चाइनीज के पास कैसे चली गई? उन्होंने J-20 कैसे बना लिया? वो किस तरीके से कह रहे हैं हम J-35 बना लेंगे? क्या करा चाइनीज ने ऐसा? मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इज स्टोलन टेक्नोलॉजी, स्टोलन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मोस्ट ऑफ इट। और कैसे करते हैं? इसी प्रकार से, किसी को पैसे दे दिए, किसी रिटायर्ड बंदे को हायर कर लिया, उससे पूछ लिया, कुछ उसकी फोटोग्राफ्स ले ली, कुछ उसके ब्लूप्रिंट ले लिए, तो ये सारा का सारा तामझाम चाइना करता है। ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है चाइना का, और कई लोग पकड़े भी गए हैं, फिर छूट जाते हैं, 10 चीजें होती हैं। यहां पे मेन पॉइंट ये है कि अगर कैश पटेल उनको बुला के लाते हैं और बोलते हैं कि जी आ जाओ, बैठो यहां पे, चाइनीज सर्वेलेंस शुरू कर देंगे अमेरिका के अंदर, और आज भी कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉरेन कंट्रीज में अपने पुलिस स्टेशन बना रखे हैं और किसी को पता नहीं था कि बगल में जो बिल्डिंग है वो चाइनीज पुलिस स्टेशन है, और वहां से सर्वेलेंस करते हैं सबका, ये वहां से सर्वेलेंस करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, और एक चाइना में कानून है जिसके तहत कि जो भी चाइनीज जाता है किसी भी फॉरेन कंट्री, वो इंडिया जाए, अमेरिका जाए, कहीं पे भी, उसके लौटते कोई भी चाइनीज इंटेलिजेंस वाला, जो चाइनीज एजेंसी वाला है, उसको पकड़ सकता है और उसको बोल सकता है कि आप बताओ आपने क्या क्या देखा, और जाने से पहले उसको काम दे सकता है कि तुम अगर वहां पे जा रहे हो तो तुम यहां की फोटो लेकर आना, और वापस आके मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे मिलूंगा, तुम मुझे पकड़ाओ। ये चाइना में ऑफिशियल तौर पे होता है दोस्तों। तो ये जो कैश पटेल ने आइडिया ये दिया है ना कि चलो हम इनके साथ पार्टनर, आप बिल्कुल पार्टनर करो चाइना के साथ, रशिया के साथ, नोबडी सेइंग कि आप पार्टनर मत करो, बिल्कुल करो, लेकिन उनको अपने घर के अंदर घुसाना ये अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक है। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। ये अभी गए थे बीजिंग, ये मिलके आए हैं अपने काउंटर पार्ट से, अब ये भाई जा रहे हैं रशिया, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, अक्टूबर नवंबर में रूस पहुंचे होंगे, और फिर तुम रशियंस को भी घुसाओगे। क्या, रशियंस तो हमारे दोस्त हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप घुसाइए रशियंस को जहां घुसाना, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इफ यू लेट द चाइनीज इनसाइड योर डोमेस्टिक इंटेलिजेंस apparatus, द चाइनीज विल इन्फिल्ट्रेट,
वहां आप नहीं कर सकते। चाइना में इन्फिल्ट्रेट करना लगभग नामुमकिन है। उनके सर्वर्स अलग हैं यार, उनका उनका सोशल मीडिया अलग है, उनका इंटरनेट का मामला पूरा अलग है, उनका मीडिया का मामला अलग है, और हर चीज वो लोग यार, लाखों मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, वो पूरा सर्विलेंस स्टेट है। उन्होंने अरबों खरबों डॉलर खर्च कर दिए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए उन्होंने सर्विलेंस के ऊपर। तो चाइनीज सिस्टम्स के अंदर जाके हैक करना, लेना, वहां पे स्पाइस बनाना, अपने एसेट्स बनाना, मैं ये नहीं कहता नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है। अमेरिका में बहुत ज्यादा आसान है। तो ये जो गलती करी है ना कैश पटेल ने, ये जो गलती करी है टू अलाउ द चाइनीज टू इन्फिल्ट्रेट योर सिस्टम्स, ये बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली है यूएस को।